स्टूडेंट्स हम कर रहे थे हमारा क्लास 7th का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे, कैसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है। तो ये सारा कुछ कर रहे थे हम इस चैप्टर में। तो हमारा टॉपिक था वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम्स कैसे होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसकी एग्जांपल्स भी दी थी। पोटैटो और दहीलिया में ये होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ अब ये कैसे होती है, ठीक है। तो इसको स्टिम ट्यूबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्टिम ट्यूबर्स का मतलब क्या है, लाइक ट्यूबरस रूट, ठीक है। सम प्लांट्स हैव ट्यूबरस स्टेम्स। तो कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी ट्यूबरस स्टेम्स होती है, ठीक है। दीज स्टेम ट्यूबर्स स्टोर द न्यूट्रिएंट एंड बियर नोड्स। तो उनके क्या होती है, उनके उनमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो बियर नोड्स होती हैं, दीज नोड्स बियर बर्ड्स दैट फॉर्म द न्यू प्लांट्स। तो वो क्या करती है, वो सारी बर्ड्स जो होती है वो न्यू प्लांट फॉर्म करती है, ठीक है। एग्जाम्पल होगी बच्चे, पोटैटो हो गया। आप देखते हो जब भी लॉन्ग टाइम आपका कोई भी पोटैटो हो, ठीक है, ऐसे ही पड़ा रहता है, तो आप देखते हो जो डायग्राम में दिखाया गया, ठीक है, ऐसे उसकी स्टेम्स ग्रो होने लगती है, ठीक है। तो वो कैसे होती, उसके बाद उसको आप क्या कर सकते हो, उसको फर्दर उसके जैसा ही और पोटैटो बनाने के लिए उसको लगा सकते हो। तो वहाँ पे और पोटैटो फॉर्म होते हैं उसके जैसे, ठीक है। देखो कैसे हो रहा है ये, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ बच्चे। देखो इसको, स्केयर ऑफ स्कील लीफ, जर्मिनेटिंग आई बर्ड, स्केयर ऑफ स्टेम आई, पोटैटो आइज, रूट्स, ठीक है। ये सारी प्रोसेसेस हो रही है, देखो आप, होता है उसमें से रूट्स निकलते हैं पोटैटो से, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोसेस होती है, इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा रनर्स। तो रनर्स का क्या मतलब है, रनर्स प्लांट ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड कंटेन मॉडिफाई स्टेम्स कॉल्ड रनर। तो क्या होता है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं ग्राउंड में, मतलब नीचे जो हमारी अर्थ होती है उसके बीच फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसकी फर्दर जो है वो मॉडिफाई होती है, ठीक है, उसको रनर्स बोलते हैं। दीज रनर्स कंटेन बर्ड्स दैट कैन प्रोड्यूस रूट्स एंड स्टेम। तो वो क्या करती है, जो सारी रनर्स होती हैं, दीज रनर्स कंटेन बर्ड्स। तो वो सारी रनर्स बर्ड्स कंटेन करती है, दैट कंटेन दैट कैन प्रोड्यूस रूट्स एंड स्टेम। तो वो क्या करती है, वो रूट्स एंड स्टेम्स को प्रोड्यूस करती है। तो एग्जाम्पल क्या आएगी बच्चे इसकी, स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी स्ट्रॉबेरीज आएगी, ठीक है, आपने देखी होगी स्ट्रॉबेरीज। तो देखो बच्चे, मैंने एक डायग्राम शो की है, रनर्स जो होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे प्रोड्यूस होते हैं रनर। तो देखो ये आपके लिए शो किया है मैंने डायग्राम में, और एक डायग्राम और शो की है रनर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो ये बच्चे, तो ये देखो उसकी बहुत सारी रूट्स फॉर्म हो रही है, कैसा प्लांट है, ठीक है, उसकी। तो इसको रनर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स। तो ये जो प्रोपागेशन प्रोसेस होती है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन हमने बोला है, उसके जैसे रूट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो बच्चे उसके जैसे रूट्स क्या होते हैं, लीव्स के थ्रू भी वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे फर्स्ट देखो, some plants have leaves that contain buds that can develop into new plants। तो वो क्या करते हैं, जो birds होते हैं, ठीक है, some plants have leaves। तो कुछ plants होते हैं उनके leaves होते हैं, ठीक है, जिनमें बर्ड्स कंटेन होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फर्दर वो डेवलप हो जाते हैं न्यू प्लांट्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो बच्चे, आप ब्रायोफाइट हो गया, ठीक है। तो जो ऐसे प्लांट्स होते हैं वो लीव्स के थ्रू न्यू बनते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने एक प्लांट की पिक्चर शो की हुई है, तो उसके ऊपर देखो छोटे छोटे जो लीव्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रायोफाइलम बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कटिंग, मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो मतलब क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं उसको हम कट करके ग्रो करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होती है प्रोसेस, वो हम देखते हैं बच्चे, किस किस प्लांट्स की करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कटिंग। तो कटिंग का क्या मतलब है बच्चे, इट इज ए मेथड इन विच कटिंग फ्रॉम ए the plant is taken and planted।
तो एक ये क्या होता है, इट इज़ मेथड, ये मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हम प्लांट्स की कटिंग करते हैं। प्लांट इज टेकन एंड प्लांटेड, उसको प्लांट को कट किया जाता है, उसके बाद लेके उसको प्लांट किया जाता है, ठीक है। दिस कटिंग इज ए पार्ट ऑफ द स्टेम और द ब्रांच ऑफ द प्लांट। तो ये जो कटिंग होती है वो पार्ट होती है स्टेम का और ब्रांच ऑफ द प्लांट का। फॉर एग्जाम्पल रोज हो गए बच्चे, कटिंग, ठीक है, ऐसे होती है। मैं आपके लिए दिखाती हूँ डायग्राम जूम करके थोड़ा, बच्चे देखो। ये है बेसिक स्टेम कटिंग, तो उसकी स्टेम कट की गई है ऊपर से, ठीक है, उसको ग्रो किया गया है नेक्स्ट पॉट में, ठीक है। तो देखो उसको ग्रो कर रहे हैं, तो देखो बच्चे बेसिक रूट कटिंग हो रही है यहाँ पे। तो मैंने देखो थर्ड में शो किया है, उसको कट किया, उसके बाद उस प्लांट को उसकी न्यू जगह पे, ठीक है, प्लांटर रूट प्रोड्यूसेस न्यू शूट, ठीक है, उसके बाद उसको न्यू प्लांट मतलब उसको नेक्स्ट जगह पे लगा दिया। नेक्स्ट है बच्चे ग्रेफेटिंग, ठीक है, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसको। तो ये कैसे होती है, समटाइम्स टू प्लांट्स आर जॉइन टूगेदर सो दैट बोथ ऑफ देम कैन प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स टू द न्यू प्लांट्स। किया जाता है, कुछ प्लांट्स होते हैं उनको दोनों को मतलब इकट्ठा किया जाता है, उसको उसके बाद क्या किया जाता है, उसके जैसे मतलब करेक्टरिस्टिक्स वाला न्यू प्लांट फॉर्म होता है, ठीक है। तो वन प्लांट रिमेन्स रूटेड इन द ग्राउंड, तो एक प्लांट जो होता है वो मेनली मतलब ग्राउंड में रह जाता है, रूटेड इन द ग्राउंड, ठीक है, विच इज कॉल्ड द स्टॉक। तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। एंड प्रोवाइड्स द इनिशियल न्यूट्रिएंट एंड वाटर वाइल द अदर प्लांट्स। तो क्या होता है, उसके बाद उसको जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट की, ठीक है, वो उसको प्रोवाइड किए जाते हैं, और वाटर वाइल दी अदर प्लांट, उसके बाद मतलब जो दूसरा प्लांट होता है उसको वाटर दिया जाता है। स्टेम इज अटैच टू इट, तो स्टेम को उसके साथ अटैच किया जाता है। इन दिस वे न्यू प्लांट्स डिवेल्प, तो ऐसे क्या होता है, न्यू प्लांट्स डिवेल्प होते हैं। एग्जाम्पल बच्चे एप्पल हो गया, ठीक है, जो एप्पल होता है उसको ग्राफ्टिंग मेथड के थ्रू उसको उगाया जाता है, उसकी रिप्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। तो बच्चे ये देखो मैंने एक डायग्राम शो की हुई है ग्राफ्टिंग प्रोसेस में। तो ये देखो उसको कट किया गया, स्टॉक किया गया, उसके बाद ग्राफ्टिंग यूनियन हुई, उसके बाद देखो उसको मतलब दूसरे प्लांट के ऊपर रैप किया गया, ठीक है, फिक्स किया गया, ठीक है। तो ऐसे होती है ये ग्राफ्टिंग प्लांट्स, ठीक है, दो प्लांट्स के मतलब उसको कंबाइन करके उसमें दूसरे प्लांट्स की करेक्टरिस्टिक्स लगाए जाते हैं, ठीक है, लाए जाते हैं, ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टॉपिक एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो कौन कौन से एग्जाम मतलब हमें क्या वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो प्रोसेस है उसके क्या क्या एडवांटेज है। द प्लांट्स दैट आर प्रोड्यूस with vegetative propagation grow faster than those that are produced with a sexual reproduction। तो क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मेन एग्जांपल क्या है, इसमें फास्ट ग्रो करता है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट आर प्रोड्यूस्ड विद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये प्रोड्यूस होता है। The plants that reproduce with the vegetative propagation have fruits and flower ahead of time। जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू बनता है, ठीक है बच्चे, उसमें क्या होता है, फ्रूट्स भी होते हैं, फ्लावर भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी टाइम लिमिट होती है। द प्लांट्स दैट आर प्रोड्यूस हैव एग्जैक्टली द सेम करेक्टरिस्टिक्स एज दैट ऑफ ए देयर पेरेंट्स। तो जो हम न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनमें एग्जैक्टली सेम करेक्टरिस्टिक होंगे जो दूसरे प्लांट में है, पहले वाले प्लांट में है। हमने ग्राफ्टिंग की या कुछ भी है, हमने पोटैटो उगाया, तो आपको देखोगे उसको सेम पोटैटो जो हमें मिलेगा, ठीक है, उसके करेक्टरिस्टिक्स सेम हो गए क्योंकि पोटैटो पेरेंट हो गया, और उसके जो हमें ले रहे हैं हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसके करेक्टरिस्टिक्स भी उस पोटैटो से मिलते होंगे, ठीक है। तो ये था बच्चे। तो नेक्स्ट है हमारा बडिंग। तो बडिंग क्या होती है, तो बडिंग भी एक जो है रिप्रोडक्शन की मतलब पार्ट है। जीस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन ए सिंगल सेल, इट इज ए फंगी नॉट ए प्लांट। तो क्या होता है, इसमें जीस्ट के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म न्यू मतलब फॉर्म होता है, कंटेन्स ए सिंगल सेल, इट इज ए फंगी नॉट ए प्लांट। तो इसमें क्या होता है, फंगी, इट इज ए फंगी होता है, नॉट ए प्लांट, ठीक है। इट कैन प्रोपागेट एवरी फ्यू आवर्स,
तो इसमें क्या होता है, प्रोपागेट होती है एवरी फ्यू आवर्स में। तो इफ़ द प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट आर अवेलेबल टू इट, तो इस जब भी मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलता है तो ये होती है, ठीक है। As the yeast find favorable conditions, a bulb-like projection produces from the yeast called bud। तो क्या होता है, जो जीस्ट होता है वो फाइंड करता है मतलब उसकी फेवरेबल कंडीशंस, कुछ भी मतलब उसके फेवर्स में जो कंडीशन है, तो एक ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है फ्रॉम द जीस्ट कार्ड बर्ड। तो वो उस जीस्ट को बर्ड बोलते हैं। द बर्ड ग्रो ग्रेजुअली एंड देन गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट जीस्ट। तो बल्ब क्या करता है, बर्ड ग्रो करता है, ठीक है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे ग्रो करता है, कंटिन्यूसली। दिस न्यू सेल देन ग्रोस मेजर द प्रोड्यूसेस मोर सेल। तो ये सेल है, न्यू सेल जो ग्रो कर रहा है, मेजर्स कर रहा है, और उसके द्वारा बहुत सारे न्यू सेल फॉर्म होते हैं। Sometimes a chain of birds is formed with leads to the projection of a large number of yeast all together। क्या करते हैं, समटाइम जो चेन ऑफ बर्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ जीस्ट ऑल टुगेदर। तो उसके बाद क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ जीस्ट फॉर्म होते हैं। तो देखो, पेरेंट जीस्ट, बर्ड, न्यू जीस्ट सेल, ठीक है, ये सारे फॉर्म हो रहे हैं बच्चे। देखो डायग्राम में आपको थोड़ी सी जूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो बच्चे, ये क्या फॉर्म हो रहा है, पेरेंट जीस्ट है, उसके बाद बर्ड बन रहा है, तो स्ट्रक्चर देखते जाओ, न्यू जीस्ट सेल फॉर्म हो रहा है, उसके बाद उससे कितने ज़्यादा जीस्ट फॉर्म हो रहे हैं, सेपरेट जीस्ट सेल फॉर्म हो रहा है, चेन ऑफ जीस्ट सेल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये बच्चे ऐसे होती है। आज का हमारा इतना ही टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अच्छे से बच्चे ये चैप्टर्स कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी आगे क्लासेस में भी काम आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू बच्चे।